हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसबीआई के 3 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जो आपके इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टाइम में बेहतर रिटर्न दे सकता है। अगर आप भी सही म्यूचुअल फंड चुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एंड में 2 और बोनस म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और जो म्यूचुअल फंड मैं बताने वाला हूँ इसमें से एक ने तो 32% का एनुअल रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टरों को। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसबीआई म्यूचुअल फंड की पावर दिखाने वाला हूँ। एसबीआई की ऐसी लमसम स्कीम बताने वाला हूँ जो एफडी से 3 गुना, सेविंग अकाउंट से 5 गुना और किसी गवर्नमेंट स्कीम से 3 गुना ज्यादा का रिटर्न दे सकता है। विद प्रूफ में इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप लोगों में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग या तो किसी सेविंग अकाउंट में पैसे को सड़ा रहे हैं या एफडी में बर्बाद कर रहे हैं या फिर किसी सरकारी स्कीम में फंसे हुए हैं। अगर आपने भी अपने पैसे को इनमें से किसी जगह रखे हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत जल्द मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने वाले हैं और फिर मिडिल क्लास ट्रैप से गरीब होने वाले हैं। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ता जा रहा है जिससे सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनके या तो मल्टीपल इनकम सोर्स हैं या जिन्होंने अपने पैसों को काम पर लगा रखा है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 3 ऐसे लमसम म्यूचुअल फंड प्लान जिसमें आपको एक बार पैसा लगाना है, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख या आपकी जितनी मर्जी आप लगा सकते हैं और करोड़ों का फंड बना सकते हैं। और इसे मैं इसी वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कौन फंड किसके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चलते हैं अपने आज की पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड की ओर, जो है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। आजकल इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ऊपर जा रहा है। रेलवे स्टेशन, बिल्डिंग, एयरपोर्ट में एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ये फ्यूचर में भी और ऊपर जा सकता है। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपके पैसे को उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से है। फॉर एग्जांपल श्री सीमेंट, टोरेंट पावर, रिलायंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और भी जाने माने कंपनी में आपके पैसे को लगाती है। इस फंड का फंड एज 12 साल, AUM 4,325.37 करोड़, लॉक इन पीरियड नील, आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। एग्जिट लोड 0.5%। इस फंड में यदि आप 30 दिन के अंदर पैसे को निकाल लेते हैं इन्वेस्ट करने के बाद तो आपको 0.5% का टैक्स देना होगा। यदि 30 दिन के बाद आप पैसे को निकालते हैं तो नील देना होगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में आपको 1% का टैक्स लेता है और उसमें भी कंडीशन ये रहता है कि आपको 1 साल तक नहीं निकालना है। इस फंड में आप 30 दिन के बाद निकालते हैं पैसे को तो एग्जिट लोन नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशियो 0.83%। फंड मैनेजर हाविन मिथलानी। 1 साल का रिटर्न 1.74%, 3 साल का रिटर्न 22% और 5 साल का रिटर्न एनुअली 28.36%। अब चलते हैं अपने सेकंड म्यूचुअल फंड की ओर, जो कि है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये फंड आपके पैसे को उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो अभी तो अंडर वैल्यूड है बट आगे उसका ग्रोथ ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, जो इस फंड का होल्डिंग है वो है HDFC बैंक में, निफ्टी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा, टेक महिंद्रा, एसबीआई, टाटा स्टील और भी जाने माने कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। इस फंड का जो फंड एज है वो है 12 साल, AUM 39,589.67 करोड़, लॉक इन पीरियड नील, एग्जिट लोड 1%, एक्सपेंस रेशियो 0.6%। फंड मैनेजर दिनेश बलाचंद्रन और प्रदीप एसावन। इस फंड का 1 साल का रिटर्न 6.31% है, जबकि 3 साल का रिटर्न 22.06% और 5 साल का रिटर्न 32.70%। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये फंड हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं कि 2 साल 3 साल में पैसा निकालना है, ये फंड आपके लिए नहीं है। अब चलते हैं अपने तीसरे म्यूचुअल फंड की ओर, जो कि है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक इक्विटी फंड है जो स्मॉल कैप कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। मतलब छोटी कंपनी जो फ्यूचर में बड़ी प्रॉफिट बना सकती है पर ज्यादा रिटर्न के साथ ज्यादा रिस्क भी होता है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिस्क कम हो जाता है। दोस्तों, इस फंड का जो फंड है वो है 15 साल, AUM 28,453.4 करोड़, लॉक इन पीरियड नील, एग्जिट लोड 1%, एक्सपेंस रेशियो 0.82%। फंड मैनेजर आर श्रीनिवासन। इस फंड का जो 1 साल का रिटर्न है वो है 6.14%,
3 साल का रिटर्न 15.33% और 5 इयर्स का रिटर्न 26.23%। विड्रॉल विद इन 1 ईयर 20% टैक्स ऑन गेन। यदि आप 1 साल के अंदर पैसे को निकालते हैं तो जो प्रॉफिट है उसमें 20% का टैक्स लगेगा। अब विड्रॉल आफ्टर 1 ईयर 12.5% 12.5% का टैक्स लगेगा जो आप प्रॉफिट बनाते हैं उसमें। यदि आपने आज इन्वेस्ट किया 2025 में और 2026 में आप निकालते हैं उसी डेट में जिस डेट पर आपने एनएवी परचेज किया था, तब यदि आपका 1.25 लाख 1.25 लाख प्रॉफिट बनता है तब आपका 12.5% लगेगा। दोस्तों इस फंड का जो फंड होल्डिंग है वो है TREPS में 14.52%, डोम्स इंडस्ट्री 2.79%, SBFC फाइनेंस 2.77%, चेलेट होटल 2.5%, कल्पा टारू प्रोजेक्ट 2.44% और अदर आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो तीनों म्यूचुअल फंड है उसका जो 5 साल का एनुअल रिटर्न है वो 26% से ज्यादा है। तो मानकर चलते हैं ये आगे 20% का ही रिटर्न देगा, 26% भी नहीं। तो देखिए यदि आप 10,000 रुपया 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 24.88 यानी 24,880 रुपया आपका बन सकता है। यदि आप 10,000 को 10 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 61,920 रुपया बन सकता है। यदि आप 20 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 3,83,000। यदि आप इसको 30 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 23,74,000 रुपया। यदि आप इसी 10,000 को अगले 40 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 1.47 करोड़ यानी 1,47,00,000 का फंड बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप 20,000 वन टाइम में 5 साल के लिए छोड़ते हैं तो 49,770 रुपये बन सकता है। यह बहुत कम लग रहा है अभी। यदि आप इसी को 10 साल के लिए छोड़ते हैं तो 1,24,000 का फंड बना सकते हैं। यदि आप अगले 20 साल के लिए छोड़ देते हैं तो यही फंड 7,67,000 का फंड बन सकता है। और यदि आप 30 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 47,48,000 रुपये बन सकता है। दोस्तों यदि आप अगले 40 साल के लिए छोड़ देते हैं 20,000 को तो 2,94,00,000 का फंड बना सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि यदि आप वन टाइम में 50,000 लगाते हैं तब कितने साल में आपका कितना पैसा बनेगा। दोस्तों यदि आप 50,000 रुपया अगले 5 साल के वन टाइम में छोड़ते हैं तो 1,24,000 का फंड बन जाएगा यानी दोगुना लगभग 2.5 गुना। यदि आप इसी को 10 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 3 लाख। यदि आप 20 साल के लिए छोड़ते हैं तो 19,17,000 रुपया। और यदि आप 30 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 1.19 करोड़ यानी 1,19,00,000 का फंड बना सकते हैं। यदि आप इसी 50,000 को अगले 40 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 7,35,00,000 का फंड बना सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि यदि आप 1 लाख का वन टाइम करते हैं तो कितना बनेगा। यदि आप 1 लाख अगले 5 साल के लिए छोड़ते हैं तो 2.94 का फंड बना सकते हैं। यदि आप इसी को 10 साल के लिए छोड़ते हैं तो 6,19,000 का फंड। यदि आप 20 साल के लिए छोड़ते हैं तो 38,34,000 का फंड। और यदि आप 30 साल के लिए छोड़ते हैं तो 2.37 करोड़ यानी 2,37,00,000 का फंड बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप इसी 1 लाख को अगले 40 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 14,70,00,000 का फंड बना सकते हैं। दोस्तों जो 2 बोनस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बताने के लिए कहा था वो पहला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये 2 और बोनस म्यूचुअल फंड है जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है। तो आज के लिए फ्रेंड धन्यवाद।